हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 नंबर प्ले। इससे पहले हमने इस चैप्टर के 7 पार्ट्स कंप्लीट कर दिए। ये वाला हमारा 8th पार्ट है और इसका टॉपिक है सिंपल एस्टिमेशन। सिंपल एस्टिमेशन का मतलब है किसी भी चीज़ का अनुमान लगाना। एट टाइम्स वी मे नॉट नो और नीड एन एग्जैक्ट काउंट ऑफ थिंग्स एन एस्टिमेट इज सफिशियंट फॉर द पर्पज एट हैंड। फॉर एग्जाम्पल, योर स्कूल हेड मास्टर माइट नो द एग्जैक्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनरोल्ड इन योर स्कूल, but you may only know an estimated count how many students are in your school, about 150, 400 or 1000। तो यहाँ पे कहता है कि कभी कभी हमें एग्जैक्ट सॉल्यूशन या एग्जैक्ट काउंटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम सिर्फ एस्टिमेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमारा स्कूल है, ठीक है, स्कूल में कितने बच्चे हैं इसकी एग्जैक्ट काउंटिंग जो है वो हेडमास्टर तो जानता है, लेकिन हम लोग जो है उसकी पॉपुलेशन और उसका भीड़ गैदरिंग देख के हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे स्कूल में कितने बच्चे हैं, 150 हैं, 400 हैं या फिर 1000 हैं। तो यहाँ पे स्कूल में कितने बच्चे हैं ये हर बच्चा अलग अलग तरीके से जो है अनुमान लगा सकता है। जैसे कुछ लोग होंगे जो असेंबली में भीड़ देख के समझ जाएंगे कि इस स्कूल में इतने बच्चे पढ़ते हैं, कुछ लोग अपनी क्लास देख के गेस करते हैं कि कितने बच्चे होंगे। तो ये सारे जो है ना एस्टिमेशन होते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, प्रोमिताज क्लास सेक्शन हैज़ 32 चिल्ड्रेन, द अदर 2 सेक्शन ऑफ हर क्लास 29 एंड 35 चिल्ड्रेन। तो परिमिताज के जो है क्लास का सेक्शन है उसमें 32 चिल्ड्रेन हैं और इसी तरह के 2 सेक्शन और हैं जिसमें 29 और 35 चिल्ड्रेंस हैं। सो शी एस्टिमेट द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इन हर क्लास। तो उसने तीनों सेक्शन को जोड़ा तो उसने एस्टिमेट किया कि उसकी क्लास में लगभग 100 के आसपास के लोग हैं। Along with class 6, her school also has classes 7 to 10th। क्लास 6 के बाद उसकी जो स्कूल में है वो 7 से 10th तक भी क्लासें हैं एंड ईच क्लास हैज़ 3 सेक्शंस, और हर क्लास के 3 सेक्शंस हैं जैसे क्लास 6 के थे। सी एज्यूम्ड अ सिमिलर नंबर इन ईच क्लास एंड एस्टिमेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन हर स्कूल टू बी अराउंड 500। तो उसने क्लास 6 में 100 एस्टिमेट किया, 7th में भी 100 एस्टिमेट किया, 8th में भी, 9th में भी और 10th में भी। तो उसने गेस कर लिया, एस्टिमेट कर लिया कि उसके स्कूल में 500 के अराउंड जो हैं चिल्ड्रेंस पढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज क्या दे रखा है, फिगर इट आउट। वी शैल डू सम सिंपल एस्टिमेट, इट इज़ अ फन एक्सरसाइज एंड यू मे फाइंड इट अम्यूजिंग टू नो द वेरियस नंबर अराउंड अस रिमेंबर। आगे क्या दे रखा है, we are interested in exact we are not interested in exact number of the following questions, share your method of estimation with the classes। तो यहाँ पे कुछ हमें क्वेश्चन दे रखे हैं और इनको हमें एस्टिमेट करना है। एग्जैक्ट नंबर जो है उसमें इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम फीता उता लेकर बैठ जाए नापने के लिए, ऐसा नहीं है, सिर्फ एस्टिमेट करना है कि ये हमारा इस तरह से होगा और उसमें जो तुमने मेथड यूज़ किया है वो अपनी क्लास के बच्चों के साथ शेयर करो। सबसे पहला देखो, पहला क्वेश्चन दे रखा है, स्टेप्स यू वुड टेक टू वॉक। तो यहाँ पे कहता है कि कितने स्टेप्स चले। अब देखो यहाँ कह रहा है पहला वाला पार्ट, फ्रॉम द प्लेस यू आर सिटिंग टू द क्लास रूम डोर। तो यहाँ पे कह रहा है कि जहाँ पे तुम क्लास में बैठे हो वहाँ से लेकर क्लास रूम तक चलो। तो कितने स्टेप्स चले हो वो तुम्हें बताना है। तो यहाँ पे सबका डिपेंड करता है कि कौन कहाँ पे बैठा है। कुछ लोग डोर के जस्ट पड़ोस में बैठे होते हैं तो वहाँ से 2-3 स्टेप पे पहुँच जाते हैं। कुछ लोग बहुत दूर बैठे होते हैं तो वो 9 से 10 स्टेप्स चलते हैं। कुछ लोग और दूर बैठे होते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि तुम कहाँ पे बैठे हो, तो ये सबके लिए अलग अलग आएगा। अक्रॉस द स्कूल ग्राउंड फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। तो यहाँ पे कह रहा है कि स्कूल का जो ग्राउंड है उसके स्टार्टिंग से लेकर एंड तक चलो और स्टेप काउंट करो कि कितने स्टेप हुए। तो ग्राउंड भी सबका अलग अलग होता है, किसी का बहुत बड़ा ग्राउंड होता है और किसी का छोटा ग्राउंड होता है, तो उसमें भी अलग अलग आ सकते हैं। फ्रॉम योर क्लास रूम डोर टू स्कूल गेट। तो यहाँ पे कह रहा है कि क्लास रूम के गेट से लेकर उसके स्कूल के गेट तक चलो और स्टेप्स काउंट करो कि कितने स्टेप्स हुए हैं। और यहाँ पे सिर्फ अंदाज़ा लगाना है कि कितने स्टेप चले, 50 स्टेप चले, 40 स्टेप चले। और दूसरी चीज़ यहाँ पे स्टेप्स जो हैं वो हाइट पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि क्लास 6 में कई सारे बच्चे होते हैं जो बहुत
लंबे होते हैं, कई सारे बच्चे जो हैं वो छोटे होते हैं, तो उनके स्टेप्स भी छोटे होंगे। फ्रॉम योर स्कूल टू योर होम, तो यहाँ पे कह रहा है कि स्कूल से होम पर कितने स्टेप्स हैं। कुछ लोगों के स्कूल्स जो हैं वो उनके घर से करीब होते हैं तो वो पैदल आना जाना करते हैं, कुछ लोग दूर होते हैं तो साइकिल, कुछ लोग के लिए बस आती है। तो अगर तुम लोग पैदल आते जाते हो तो स्टेप्स काउंट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है नंबर ऑफ टाइम्स यू ब्लिंक योर आइज और नंबर ऑफ ब्रेथ यू टेक। तो यहाँ पे कह रहा है कि कितनी बार तुमने आंखें यानी पलकें झपकाई हैं और कितनी बार सांस ली है। इन अ मिनट, 1 मिनट में। तो देखो हम लोग जो है ना कैसे एस्टिमेट कर सकते हैं। अगर मैं आई ब्लिंक की बात करूं तो जैसे मान लो हम अगर अब सोच रहे हैं कि हमें आई ब्लिंक करना है, तो कभी कभी हम लोग ज़्यादा देर आँख खोले रह सकते हैं, कम देर आँख खोले रह सकते हैं। लेकिन रिलैक्स कंडीशन में जब हम लोग जो है सोच नहीं रहे होते हैं, यानी हम लोग नॉर्मली जब देखते हैं तो कितनी देर में हम लोग आँख जो है पलक झपकाते हैं। तो हम लोग एस्टिमेट कर रहे हैं तो हम लोग मान लेते हैं कि 5 सेकंड में एक बार। तो कितनी बार हो जाएगा 1 मिनट में? 12। और ब्रेथ को हम लोग मान लेते हैं, हम लोग जो है 3 सेकंड में ले रहे हैं तो हो जाएगा 20। 1 मिनट में है ना, तो 3 सेकंड में एक बार हम लोग सांस ले रहे हैं इस तरह से। तो यहाँ पे आई ब्लिंक और ये ब्रेथ, ठीक है। तो 1 मिनट में हमने 12 बार पाल के झपकाई और 20 बार सांस ली, ये हमने एस्टिमेट किया है। तो आगे पीछे भी हो सकता है। इन एन आवर, तो 1 घंटे में कितना होगा, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 720 आ जाएगा। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई एग्जैक्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें एस्टिमेट निकालना है, तो हम 700 भी लिख सकते हैं, है ना। इसी तरह से यहाँ पे ब्रेथ की बात कर रहे हैं तो ये हमारा हो जाएगा 6, तो ये आ जाएगा 1200 इस तरह से। अब हमें देख रहा है कि इन आ डे, तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24। तो 720 को 424 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या आ जाएगा, 0, 4 2 ज़ा 8, 7 4 ज़ा 28। ये आ जाएगा 0, 2 2 ज़ा 4, 7 2 ज़ा 14। तो ये आ जाएगा 0, 8, 8 + 4 12, 12 का 1, 4 + 2 6, 6 + 1 7। तो ये आ जाएगा कुछ इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दो 24 से, यानी 1200 को मल्टीप्लाई कर दो 24 से। तो ये क्या आ जाएगा, 0 0, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4। यह आ जाएगा 0 0, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। यह आ जाएगा 0 0, 8 8 2। तो ये क्या आ जाएगा, 28,800। इस तरह से ये हमारा आ जाएगा। तो ये हमारा एस्टिमेशन है, ठीक है। आगे कहता है नेम सम ऑब्जेक्ट्स अराउंड यू दैट आर। तो पहला दे रखा है अ फ्यू थाउजेंड इन नंबर। तो यहाँ पे कह रहा है कि कुछ हज़ार हों नंबर्स में। तो कुछ हज़ार का मतलब जो चीज़ें, जैसे हम लोग क्या देख सकते हैं स्कूल में, लाइब्रेरी में बुक्स, जैसे मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी, तो वहाँ पे भी हमारी जो है वो हज़ारों में किताबें हैं। उसके अलावा अगर हम लोग बुक्स की ही बात कर रहे हैं तो स्कूल्स में जो कोर्स हमें मिलता है बच्चों के लिए, जब वो कोर्स नया नया आया होता है तो वो सारी किताबें एक साथ रखी होती हैं, तो वो भी फ्यू थाउजेंड्स होती हैं। इसी तरह से अगर हम लोग डायरेक्टली बोलें तो नंबर ऑफ बुक्स इन स्कूल बैग्स ऑफ टोटल स्टूडेंट्स। तो स्कूल में जितने टोटल बच्चे हैं उनके बैग्स की अगर हम बुक्स को काउंट करेंगे ना, तो वो हमारी कितनी होंगी, फ्यू थाउजेंड होंगी। क्योंकि बच्चे कितने होंगे, लगभग मान लो अगर 800 होंगे तो एक बच्चे के पास कम से कम 4 किताबें तो होंगी। तो 8 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 3200। तो लगभग इतनी किताबें तो हो जाएंगी एट अ टाइम स्कूल में। यहाँ पे कह रहा है मोर देन 10,000 इन नंबर। तो यहाँ पे हमारे हेयर हो गए, आवर हेयर, जो कि हमारे 10,000 से भी ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल एस्टिमेशन है, गेस है। अब हमारा नेक्स्ट फिगर टू आउट, ट्राई टू गेस विद इन 30 सेकेंड, चेक योर गेस विद योर फ्रेंड्स। तो यहाँ पे कह रहा है कि 30 सेकेंड में गेस करो इनके आंसर और अपने दोस्त के साथ गेस करो कि उसने कैसा जो है आंसर दिया था। पहला दे रखा है नंबर ऑफ वर्ड्स इन योर मैथ्स
टेक्स्ट बुक। तो मैथ्स टेक्स्ट बुक में कितने वर्ड्स होंगे? तो मेरे हिसाब से तो मोर देन 5000 होगा। और इसको काउंट कर सकते हैं, अगर एस्टिमेट निकालना भी हो तो कभी कभी होता है ना कि हम कैसे एस्टिमेट कर सकते हैं कि 5000 से ज़्यादा वर्ड होंगे। तो कुछ ना कुछ तो हम गेस कर ही सकते हैं। जैसे हम लोग एक पेज के वर्ड्स काउंट कर लेते हैं। देखो ये एक वर्ड है, ये एक वर्ड है, ये एक वर्ड है, ये एक वर्ड है। इस तरह से हम लोग एक लाइन में काउंट कर लेते हैं, उसी हिसाब से लाइन काउंट कर लेते हैं, उसी हिसाब से कितने पेज हैं पूरी बुक में उससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग गेस कर पाते हैं। तो ये हमारा एस्टिमेशन होता है। आगे दे रखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर स्कूल हु ट्रेवल टू बाई स्कूल बाई बस। तो यहाँ पे कह रहा है कि स्कूल के कितने स्टूडेंट्स हैं जो बस से आते हैं। तो जहाँ मैं पढ़ाता हूँ वहाँ पे तो मोर देन 200 है। तो आप अपने हिसाब से गेस कर सकते हैं आपके स्कूल में कितनी बस जाती हैं। एक बस में 40 से 45 लोग होते हैं, ठीक है। अगर 4 बस हैं तो लगभग 200 लोग हो गए। इसी तरह से हम लोग गेस कर पाएंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है। रोशन वांट्स टू बाई मिल्क एंड 3 टाइप्स ऑफ फ्रूट टू मेक फ्रूट कस्टर्ड फॉर 5 पीपल। तो यहाँ पे कह रहा है कि रोशन जो है वो 3 तरीके के फल लेना चाह रहा है 5 जो लोग हैं उनके लिए कस्टर्ड बनाना है। ही एस्टिमेट द कॉस्ट टू बी ₹100। डू यू एग्री विद हिम, वाई और वाई नॉट? तो देखो रोशन जो है वो दूध खरीदेगा और 3 तरीके के फ्रूट खरीदेगा। क्या 100 रुपये में सब कुछ आ सकता है? तो देखो मान लेते हैं कि वो आधा लीटर दूध खरीद रहा है, तो हाफ लीटर जो मिल्क है तो वो मान लेते हैं 30 रुपीज़ का है, ठीक है। तो 30 रुपीज़ का हमने मान लिया। अब उसने जो है फ्रूट में मान लो सेब खरीदा, तो 2 सेब काफ़ी होंगे, उनको काट के जब कस्टर्ड बना लेंगे। तो हमने मान लिए कि जो 2 सेब हैं वो मिल गए 30 रुपये के, ठीक है। 60 रुपये हो गए, अब 40 बचे। तो 40 में हम क्या क्या ले सकते हैं? हमने मान लो आधा दर्जन केले ले लिए, 20 रुपये केले हो गए, ठीक है। उसी हिसाब से 20 रुपये बचे तो 20 रुपये के हमने अंगूर ले लिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे गेस किया और हमारा ये जो आ रहा है ये 100 रुपीज़ आ रहा है। तो ये हमने एस्टिमेट कर लिया कि अगर हम 30 रुपये का दूध ले लें, 30 रुपये का सेब ले लें और 20-20 रुपये के अंगूर और केला ले लें तो हमारा एक कस्टर्ड बन जाएगा। तो ये हमने एक एस्टिमेट किया और हमने बना भी लिया। अब देखो कस्टर्ड तो हर तरीके से, अब इसमें और फ्रूट मिलाओगे, फ्रूट क्रीम मिलाओगे तो और महंगा पड़ेगा, लेकिन 100 रुपीज़ में अगर हमें बनाना है तो हम इस तरह से बना सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एस्टिमेट द डिस्टेंस बिटवीन गांधीनगर इन गुजरात टू कोहिमा इन नागालैंड। तो यहाँ पे कह रहा है कि गांधीनगर से कोहिमा तक की डिस्टेंस एस्टिमेट करो। देखो अगर हम लोग नक्शा देखें भारत का तो ऊपर होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट और ये होता है वेस्ट। तो यहाँ पे जो नक्शा होगा ना तो नक्शे में जस्ट वेस्ट पे यहाँ पे है हमारा गांधीनगर और नागालैंड पड़ता है बिल्कुल ईस्ट में। तो यानी पूरा मैप इस तरह से चलना पड़ता है। तो यहाँ पे थोड़ी बेसिक नॉलेज भी होनी चाहिए क्योंकि ऐसे डायरेक्ट तो हम बोल नहीं सकते कि 2 किलोमीटर दूर होगा, है ना। तो इतना तो पता होना चाहिए कि कितना नॉर्थ से लेकर साउथ तक की डिस्टेंस होती है, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक की डिस्टेंस कितनी होती है इंडिया में। तो वो चीज़ हमें बेसिक नॉलेज सीखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमारा एस्टीमेट होगा, मान लेते हैं हमारा 2500 किलोमीटर, ठीक है। तो ये हमारा एस्टीमेट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शीतल इज इन ग्रेड 6 एंड सेज शी स्पेंड अराउंड 30,000 आवर्स इन स्कूल टिल डेट। डू यू एग्री विद हर, वाई और वाई नॉट? तो यहाँ पे शीतल ने जो है एस्टिमेट किया है 13,000 6 ग्रेड तक, यानी अभी तक जब तक वो 6 ग्रेड में है तब तक उसने एस्टिमेट किया है कि 13,000 घंटे उसने स्कूल में स्पेंड किए हैं। तो देखो इसको हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं। मान लो कि वो पर डे जो है वो स्कूल में रहती है 5 आवर्स। स्कूल में कितना रहती है? 5 आवर्स। और स्कूल जो है वो एक साल में लगभग कितने दिन खुलता है? तो वो है हमारा 200, संडे और कुछ फेस्टिवल्स जो है निकाल दें तो 200 डेज, ठीक है। तो उसका जो टोटल होगा वो कितना आवर हो गया एक साल में? 5 × 200, तो ये हो गया 1000 पर ईयर,
1 साल में, ठीक है। अब मान लो उसने पढ़ना स्टार्ट किया है प्ले वे से, प्ले वे, LKG, UKG, फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। तो कितनी क्लास हो गई 1 से लेकर 6 तक, तो 6 क्लास हो गई, 7, 8, 9। तो उसने 9 ईयर्स बिता दिए हैं 6 ग्रेड तक में। तो इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 9000, ठीक है। अब यहाँ पे जो शीतल ने एस्टिमेट किया था वो था 13,000। तो अब शीतल ने किस तरह से एस्टिमेट किया है, तो ये भी जो है हमें तो नहीं पता, लेकिन हमने जो एस्टिमेट किया है वो तो आया 9,000। तो हो सकता है शीतल ने जो है इस तरह से एस्टिमेट कर लिया हो कि आने जाने को भी जोड़ लिया हो, है ना। जितना वक्त उसे आने और जाने में लगता है, तो मान लो उसको 1 घंटा आने जाने में लग गया, तो उसने 6 आवर्स जोड़ लिया होगा, ठीक है। उसके अलावा जो भी स्कूल का काम होता है, होमवर्क वगैरह, उसको भी उसने स्कूल टाइमिंग में जोड़ लिया हो। तो इस तरह से हो सकता है उसने 13,000 बोल दिया हो। अब यहाँ पे 5 का आंसर क्या हो जाएगा, ये थोड़ी सी कैलकुलेशन चाहो तो कर लो, लेकिन आंसर हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं। 13,000 आवर्स इज एन ओवर estimate unless she includes after school activities और extra years इन स्कूल, ठीक है। तो क्या हो सकता है कि हो सकता है उसने जो है आफ्टर स्कूल की एक्टिविटीज़ को भी इंक्लूड कर लिया हो, या फिर हो सकता है कि कोई उसकी ईयर बैक लग गई हो, यानी हो सकता है उसने क्लास फर्स्ट को 2 टाइम्स पढ़ लिया हो, या क्लास सेकेंड उसने 2 बार पढ़ी हो, इस तरह से भी हो सकता है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है हमारा, अर्लियर पीपल यूज टू वॉक लॉन्ग डिस्टेंसेज एज दे हैड नो अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पे कह रहा है कि पहले के जो लोग थे वो लोग पैदल डिस्टेंस कवर करते थे क्योंकि उनके पास ट्रांसपोर्ट का कोई और जरिया नहीं होता था। सपोज यू वॉक एट योर नॉर्मल पेस। तो यहाँ पे कह रहा है कि नॉर्मली जैसे हम लोग चलते हैं, अगर हम लोग उस तरह से वॉक करें, अप्रॉक्सीमेटली हाउ लॉन्ग वुड इट टेक यू गो टू फ्रॉम। तो यहाँ पे कह रहा है कि कितना टाइम लगेगा एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में जाने में। तो यहाँ पे ए वाला पार्ट दे रखा है, योर करंट लोकेशन टू वन ऑफ योर फेवरेट प्लेसेज नियर बाई। तो मान लो हमारी करंट लोकेशन इस वक्त हम अपने घर पे हैं और हमारी पार्क है करीब में। तो पार्क में हम लोग घूमते घूमते ही जाएंगे, दौड़ के तो जाते नहीं हैं। तो वॉक करने की बात कर रहा है, तो हम लोग चल के जाएंगे, और कुछ लोग स्लो चलते हैं, कुछ लोग थोड़ा फास्ट चलते हैं। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ से 10 से 12 मिनट लग जाएंगे उस पार्क तक पहुँचने में। बी वाला दे रखा है, योर करंट लोकेशन टू एनी नेबरिंग स्टेट्स कैपिटल सिटी। तो यहाँ पे कह रहा है कि जहाँ पे तुम बैठे हो उससे करीब में जो भी स्टेट है उसकी कैपिटल सिटी में जाना है। अब मान लो हम यहाँ पे बैठे हुए हैं घर, तो मान लो हमारे करीब का स्टेट यूपी है और उसमें लखनऊ है, ठीक है। लखनऊ कैपिटल है, तो वहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, तो हमारे यहाँ से मान लेते हैं हम लोग 300, ठीक है, 300 किलोमीटर है। अब पैदल चल रहा हूँ और टहल रहा हूँ, तो जो टहलने की स्पीड है वो हमारी 1 किलोमीटर आधे घंटे में कवर होती है, यानी हाफ आवर में। तो 300 किलोमीटर कितना कवर हो जाएगा, कितने आवर में कवर हो जाएगा, इसके हाफ, यानी 150 आवर्स। तो 150 घंटे लग जाएंगे। ये हमारा एक एस्टिमेशन है। यहाँ पे नेक्स्ट दे रखा है, द साउथर्न मोस्ट पॉइंट इन इंडिया टू नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट इन इंडिया। तो यहाँ पे कह रहा है कि नॉर्थ से लेकर साउथ तक में कितना डिस्टेंस है, और डिस्टेंस हम लोग कितने वक्त में कवर कर सकते हैं, कितने टाइम में कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, अगर हम लोग थोड़ी सी जानकारी रखते होंगे सोशल साइंस से, तो नॉर्थ से साउथ की जो टोटल डिस्टेंस है वो लगभग है अप्रॉक्सीमेटली 3500 किलोमीटर, 3500 किलोमीटर। अब जैसे मैंने बताया कि मेरी स्पीड है हाफ आवर पर किलोमीटर, तो यहाँ पे इसका आधा कर दो, तो इसका आधा हो जाएगा हमारा, डिवाइड कर देते हैं 2 से, 3500 डिवाइडेड बाई 2,
टू वन ज़ा टू, वन बचेगा 15, टू सेवन ज़ा 14, वन बचेगा 10, टू फाइव ज़ा 10, फिर ये बचा 0। तो यहाँ पे 1750 घंटे। तो ये मेरा एस्टिमेशन है, आप जब करेंगे हो सकता है, तुम चूँकि छोटे हो हमसे, तो बच्चे थोड़ी तेज़ चलते हैं, वो चलने के बजाय दौड़ने लगते हैं, तो तुम जल्दी कवर कर सकते हो, लेकिन मैं चूँकि थोड़ा सा बड़ा हूँ तुमसे, तो देर लग जाएगी मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7, मेक सम एस्टिमेशन क्वेश्चन एंड चैलेंज योर क्लासमेट्स। तो यहाँ पे कह रहा है कि कुछ एस्टिमेशन वाले क्वेश्चन बनाओ और अपने क्लासमेट को चैलेंज करो। देखो बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। मान लो एस्टिमेट क्वेश्चन इस तरह से ही हो सकता है कि मान लो तुम चल रहे हो, चलते चलते अचानक से एक मुट्ठी रेत उठा ली और अपने दोस्त से पूछो कि बताओ इस रेत में कितने दाने हैं। ये भी एक एस्टिमेशन हो सकता है। या फिर कहीं चलते जा रहे हैं, कोई जानवर दिख गया, ऐसे मान लो बिल्ली दिख गई, और हम बिल्ली के ऊपर हाथ रख देंगे और हम कहेंगे बताओ मेरे हाथ के नीचे कितने बाल हैं। ये भी एस्टिमेट कर सकते हैं। इस तरह से कोई बुक उठाओ और बुक से पूछ लो कि इसकी मोटाई देख के बताओ इसमें कितने पेज होंगे। ये भी एक एस्टिमेट है। या फिर कभी स्कूल की बिल्डिंग के ऊपर चढ़ गए या घर की बिल्डिंग के ऊपर चढ़ गए, तो वहाँ से कोई दूसरी बिल्डिंग दिख रही है और हम लोग अपने दोस्त से चैलेंज करके पूछ रहे हैं बताओ कि वो बिल्डिंग यहाँ से कितने किलोमीटर दूर है। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो हम लोग बना सकते हैं। ये हम लोग खुद ही बना सकते हैं और अपने दोस्तों से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज खत्म हो गई। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी गेम्स एंड विनिंग स्ट्रेटजीज। तो इस एक्सरसाइज को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।